हेलो फ्रेंड, आज हम आरआरबी एनटीपीसी साइंस का मॉक टेस्ट इस वीडियो में लगाने वाले हैं। और फ्रेंड, अगर आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए साइंस में 20 नंबर पक्का करना चाहते हैं, 20 नंबर लाना चाहते हैं, तो यह मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इस मॉक टेस्ट में टॉप 50 सवाल लिए हैं जो कि प्रीवियस पेपर में कई बार एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो अगर आप सच में साइंस में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो इस मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ना। आप छोड़ दोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, वो भी बिना टाइम वेस्ट करें। लास्ट में आप साथ के साथ इसमें अपना स्कोर भी लगाते रहना कि हमारे 50 सवाल में से कितना स्कोर बना है। तब हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड, ये सवाल जो है 12 जनवरी 2025 को पहली शिफ्ट में ही पूछे सवाल है। ठीक है, बाकी इसका सही आंसर है प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति पर आपको इस वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, बिल्कुल सही सवाल हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, यदि किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो वह किस प्रकार का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा, वह होता है अम्लीय प्रकार का, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है और मेरे भाई आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, कोशिका के किस अंग में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो होता है सूत्र कणिका में, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सवाल भी जो है 13 जनवरी 2025 को पहली शिफ्ट में ये सवाल पूछा हुआ है। दोस्तों, मॉक टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक एक ज़रूर कर देना। अगला सवाल यह है, गति के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, क्षार धातुओं में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सीजियम, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दोस्तों साथ के साथ आप अपने भी आंसर जो इसमें मैच करते रहना, इससे पता चलता है कि हमारा जो तैयारी किस लेवल की पहुंची है। मैंने इसमें 50 सवाल लिए हैं, तो आप जो ना लास्ट में कमेंट बॉक्स में करना कि हमारा स्कोर कितना बना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। रक्त के थक्के बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विटामिन के, जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, पृथ्वी से किसी वस्तु के मुक्त होने के लिए आवश्यक न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। कितना होता है या कितना होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, एवोगार्डो संख्या का मान क्या होता है। तो एवोगार्डो संख्या का मान होता है ये ऑप्शन ए, यानी कि 6.022 गुणा 10 की घात 23। चलो अगला सवाल देखेंगे, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे सभी एग्जाम के लिए, आरआरबी का हो गया, एनटीपीसी का हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, मैं सभी एग्जाम के लिए ऐसे मॉक टेस्ट और ऐसे प्रैक्टिस सेट सिर्फ प्रीवियस पेपर से जो सवाल पूछे जाते हैं मैं सिर्फ उनका ही मॉक टेस्ट जो है लेके आता हूँ। अगर आप ऐसे मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम किससे संबंधित है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो किससे संबंधित होता है, वो होता है स्नेल से संबंधित, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समस्थानिक किसे कहते हैं। तो समस्थानिक कहते हैं समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है। तो इसका स्राव जो होता है वो होता है अग्नाशय से, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है। तो कार्य का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है जूल, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सर्वाधिक प्रबल ऑक्सीकारक कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्लोरीन, यानी कि ऑप्शन सी पर आपको टिक लगा देना है, यानी कि फ्लोरीन वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल भी जो है 18 जनवरी 2025 को दूसरी शिफ्ट में ये पूछा हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे,
डीएनए की प्रतिकृति कहाँ होती है? तो इसकी प्रतिकृति होती है केंद्रक में, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग होती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? ठीक है, तो ये सवाल जो है 20 जनवरी 2025 को पहली शिफ्ट में सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 18 समूह होते हैं आवर्त सारणी में। अगला सवाल देखेंगे, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस नाम का रोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरुत्वाकर्षण बल किन पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है द्रव्यमान और दूरी पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये दोनों ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, विद्युत अपघटन में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? तो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है? ये होता है विद्युत और रासायनिक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, तंत्रिका कोशिका का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है संदेश का संचार करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तल लेंस के लिए सूत्र क्या है? तो उत्तल लेंस के लिए सूत्र होता है ऑप्शन बी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये जो है उत्तल लेंस का सूत्र होता है। अगला सवाल देखेंगे, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये जो है 23 जनवरी 2025 को दूसरी शिफ्ट में सवाल पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है ना 120 दिन का होता है, उसके बाद उनकी प्लीहा में मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल देखेंगे, क्वथनांक पर क्या होता है? तो इस पर होता है द्रव और गैस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, एंजाइम किस प्रकार के पदार्थ होते हैं? तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकार के पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, अर्ध आयु किससे संबंधित है? तो अर्ध आयु जो संबंधित होता है वो होता है रेडियो धर्मिता से, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है फैराडे के नियम पर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हरित लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रकाश का संश्लेषण करना, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल है, किसी वस्तु की संवेग क्या होता है? ठीक है, तो ये संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऊष्मा का स्थानांतरण निर्वात में किस विधि से होता है? तो ये होता है विकिरण विधि से, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? ठीक है, तो ये होता है हाइड्रोजन का, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है तो वह कैसा दर्पण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल, यानी कि वह उत्तल दर्पण है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो इसका अधिकतम घनत्व जो है जल का ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है
NH3 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल कितनी संख्या होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 यानी कि ऑप्शन सी। अगला सवाल देखेंगे, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को कहा जाता है शक्ति यानी कि ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पीएच मापक किसके लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है अम्लता और क्षारता के लिए प्रयोग यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिबिंब बनने का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होता है प्रकाश से यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सोडियम पानी के साथ कैसी अभिक्रिया करता है? तो सोडियम जो है पानी के साथ कैसी अभिक्रिया करता है? वो करता है तीव्र अभिक्रिया यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कितना होता है? तो पृथ्वी पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, वाष्पीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये प्रकार की प्रक्रिया होती है ऊष्मा शोषी यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो पीएच मान लगभग होता है 7.4 यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चालक किसे कहते हैं? तो चालक कहा जाता है जो विद्युत को प्रवाहित करे यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या होता है? तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करना यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका नियंत्रण केंद्र होता है मस्तिष्क यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में करना है और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपका 50 में से कितना स्कोर बना है। दोस्तों मॉक टेस्ट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं कमेंट का आपको रिप्लाई करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना। अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।